कश्मीर में जैसे ही विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई है और चुनाव आयोग ने वहां चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत की, इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन लोगों के अंदर सुगबुगाहट शुरू हो गई और महबूबा मुफ्ती ने तो बाकायदा चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। असल में पिछले दिनों चुनाव आयोग ने ये घोषणा की थी कि जम्मू और उधमपुर और इसके अलावा दिल्ली में उनको सेंटर बनाकर वोट कास्ट करने का एक सुविधा, एक अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा पहले से ही एक सुविधा है ही जिसमें पोस्टल बैलेट ये सुविधा दी गई थी कश्मीर से बाहर वालों को और ये पूरे देश में भी इस समय लागू है। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात उठी, वैसे ही महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठा दिया और दुष्प्रचार किया गया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार से मिलकर 25 लाख लोगों को वोट कराना चाहता है और वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोटर इसमें जुड़ जाएं और इसमें वोट करें ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके। इस पर जब ये अफवाह फैली तो चुनाव आयोग सामने आया और चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और उन्होंने कहा कि 25 लाख की संख्या जो बताई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। लगभग 1.5 लाख ऐसे लोग हैं जो अपने घर छोड़कर कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हुए हैं, उनका केवल एड्रेस चेंज हुआ है। और क्योंकि पिछली बार जब लिस्ट अपडेट की गई है, जो वोटर लिस्ट है वो 2011 में की गई थी, उसके बाद से ये वोटर लिस्ट अपडेट नहीं की गई, तो इस लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है और केवल ऐसे लोगों को जिनका जो है 1 अक्टूबर 2022 को 18 वर्ष पूरा हो रहा है, यानी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो अभी तक वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए हैं और 2011 के बाद से, तो उन सबको मौका मिलेगा और वो जो संख्या है वो लगभग 1 से 1.5 लाख के करीब बीच में है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है और ये हर राज्य के चुनाव के पहले अपनाई जाती है। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, उत्तराखंड का चुनाव हुआ, हर जगह वहाँ का जो राज्य चुनाव आयोग है ये व्यवस्था करता है कि चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए समय दिया जाता है। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको सूची से बाहर किया जाता है। कोई लोग राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उनका घर घर वेरिफिकेशन होता है और इसी तरह हर बार हर राज्य के चुनाव के पहले नए वोटरों को उसमें ऐड किया जाता है जिनकी 18 वर्ष आयु हो गई है। अब इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर ये महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रही हैं? तो ये पुराना किस्सा है। उनको हर मामले में पब्लिक को उकसा कर अपना वोट बैंक इकट्ठा करने की आदत सी पड़ गई है। और जम्मू कश्मीर के मामलों को अगर हम देखें तो वहाँ ये पब्लिक को भड़काकर, सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़काकर, उनको लगता है कि केंद्र के विरुद्ध जितना बोलेंगे कश्मीर की जनता उनके फेवर में उतना आएगी और इसीलिए महबूबा मुफ्ती बढ़ चढ़कर इस मामले में मोदी सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन ये बात यहाँ तक तो ठीक है, सरकार को ये भी पता लगा कि अब ये जो है महबूबा मुफ्ती कुछ ऐसे परिवारों के पक्ष में पहले की तरह बोलने वाली हैं, पहले की तरह उन लोगों को एकजुट करने वाली हैं जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे। पहले भी हमने देखा था जब आतंकवादियों को ऑपरेशन सेना हमारी करती थी आतंकवाद के विरुद्ध, तो पत्थरबाजी उनके ऊपर होती थी और जब पत्थरबाजों पर पुलिस का एक्शन होता था या सेना का एक्शन होता था, तब ये महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, ये उस टाइम सेना को अपमान करने का कोशिश करते थे और सेना को बदनाम करते थे ये कहकर कि सेना आम आदमियों पर ज्यादती कर रही है, मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। और इस मामले में इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आप कश्मीर की जनता को सेना के विरुद्ध भड़का रहे हैं तो इसके नतीजे क्या होंगे, लेकिन इनको तो वोट से मतलब है। और इसी मामले को देखते हुए महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये उन्होंने ट्वीट के जरिए जानकारी दी और उन्होंने कहा कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, मेरे घर के बाहर सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी हो गई है और अब मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये बात अलग है कि चुनाव के पहले ये जब नेता जिस तरह की बदजुबानी करते हैं, जिस तरह की बातचीत करते हैं और कहाँ कहाँ किस किस से मिलते हैं, इनकी गतिविधि जो है संदिग्ध होती है और जो हमारे देश की एजेंसियां हैं उनके पास इस बात का इनपुट होता है कि कौन कहाँ क्या एक्टिविटी कर रहा है।
तो सरकार की तरफ से जो सूत्र हैं उनका कहना यह है कि महबूबा मुफ्ती के आए दिन इस तरह के उल्टे सीधे बयान, उससे कश्मीर घाटी का माहौल खराब हो रहा है। इसी तरह अभी पिछले दिनों हमने देखा जब कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही थी, यानी चुन चुन कर मारा जा रहा था, खास तौर पे कश्मीरी हिंदुओं को जो मारा गया, उसके बाद माहौल खराब हुआ। बहुत सारे कश्मीरी हिंदू इसको लेकर के आवाज़ उठाते रहे और उन्होंने ये बात की कि जो 90 के दशक में भी कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे, वो इस दौर में उनको मारा जा रहा है एक योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव के पहले यहाँ से सभी हिंदू कश्मीर छोड़कर चले जाएं, ताकि जो कश्मीर के लोग हैं वो जो बचेंगे वहाँ, उन्हीं की इच्छा से सरकार बन पाए, उन्हीं का शासन रहे। अब ये पिछले देश की आज़ादी के बाद से आप देख लेंगे 75 साल से चल रहा है। 75 साल से कश्मीर में यही तो चल रहा है। यहाँ जम्मू और कश्मीर के लोग एक बात और बोलते हैं कि जब भी कभी कश्मीर में कोई घटना होती है वो हाईलाइट होती है, सरकार का कोई भी नुमाइंदा जाता है वो श्रीनगर कश्मीर में जाता है, लेकिन जम्मू की बात कोई नहीं करता। जम्मू रीजन को बहुत ज़्यादा उपेक्षा का शिकार किया गया है। देश की आज़ादी के बाद से जितना भी फंड जम्मू कश्मीर के नाम पे मिला, आप समझ लें कि हम बोलते जम्मू कश्मीर हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर फंड कश्मीर में इस्तेमाल हुआ, कश्मीर में उन योजनाओं को लागू किया गया, जम्मू रीजन को वो छोड़ दिया गया। और इसलिए जम्मू रीजन में जहां ज़्यादातर हिंदू ही रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमको एक साजिश के तहत उपेक्षित किया गया। ना वहाँ कोई बड़े अस्पताल बनाए, ना वहाँ बड़े कोई कॉलेज बनाए। 75 साल में देश की आज़ादी के बाद से जितना विकास कश्मीर के अंदर हुआ, टूरिज्म बढ़ा, उतना जम्मू रीजन के अंदर नहीं बढ़ा। इसका एक सीधा सीधा आप मतलब समझिए कि एक तरफ कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने की बात, जनमत संग्रह की बात करी गई, दूसरी तरफ वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया, उसके पीछे षड्यंत्र किए गए, और फिर उनको अमीर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकारों ने जितने पैकेज दिए। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से दिल्ली से चलता है, सरकार आपको बताएं एलटीसी भी देती है कि भाई आप जम्मू कश्मीर घूम के आइए, तो नाम जम्मू कश्मीर है, लेकिन व्यक्ति कश्मीर जाता है, श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरता है, पहलगाम जाएगा और जो बाकी जगह जाता है कश्मीर में, श्रीनगर में घूमेगा, डल लेक में घूमेगा, लेकिन जम्मू रीजन वो उसके बारे में उसको बताया ही नहीं जाता। और इसलिए लोग कम जाते हैं। कम जाएंगे तो इसका क्या होगा, ज़्यादातर जो पर्यटक पहुंचते हैं वो कश्मीर में, उनका लाभ कश्मीरी लोग जो हैं वो उठाते हैं, चाहे वो सामान बेचकर दुकान चलाने वाले हों, फिर चाहे होटल वाले हों, और फिर चाहे वो कोई भी व्यापार करने वाले हों। लेकिन जो जम्मू रीजन है उसके जो रहने वाले लोग हैं, उनके हिस्से में क्या आया? देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी वहां बच्चों के लिए ना तो उचित रोजगार है, ना उनके पास बढ़िया दुकानें हैं, ना वहां होटल इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है, क्योंकि वहां लोग जाते ही नहीं। जाते क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को ले जाया नहीं जाता। जबकि ये डेवलप किया जा सकता था। तो जम्मू रीजन के लोगों का कहना यह है कि हमारी उपेक्षा हुई है, और इसलिए बहुत सारे लोग अब ये मांग भी करने लगे हैं कि जम्मू रीजन को कश्मीर से अलग कर दिया जाए, एक अलग राज्य बना दिया जाए, यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, लेकिन उनको अलग एक पहचान दी जाए, ताकि जम्मू रीजन के रहने वाले हिंदुओं का ठीक से विकास हो सके और उनके हाथ मजबूत हो सकें, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो सके। देखना होगा अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन की अलग अलग समस्याओं पर अलग अलग तरीके से राजनेता बात करते हैं या नहीं, या फिर से वही होगा जो पिछले 75 साल से होता रहा है। वंदे मातरम।